नमस्कार, मैं अजय केडिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कमोडिटी बिजनेस रिपोर्ट में एक नई कमोडिटी जिसमें आज हमने काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते हुए देखा, वो है चना। चने में पिछले कुछ दिनों से जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट बताई थी कि चने में तेज़ी का रुख कंटिन्यू है। टेक्निकली भी हमें दिखाई दे रहा था कि प्राइसेस में तेज़ी कर सकते हैं और फंडामेंटल भी हमने देखा कि धीरे-धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। और सीज़नैलिटी भी हमने देखी थी कि हमेशा जनरली देखा जाता है कि प्राइसेस में डिमांड की वजह से अच्छी खासी तेज़ी रही। तो आज के सेशन में हम कमोडिटी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर चने का आउटलुक देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज का दिन कैसा रहा कमोडिटी मार्केट के लिए। अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाला दिन रहा, जिसमें आज हमने करीबन मेंथा में एक 1.5% की तेज़ी, कार्डम में वॉल्यूम कम है बट फिर भी हमने पौने 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखी है। सीबीओ काफ़ी मिला-जुला असर रहा है। कॉटन में हमने 1.25% की तेज़ी और साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी तेज़ी देखी, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि फ्रेश बाइंग आ रही है। रिफाइंड सोया ऑयल काफ़ी एक मिक्स्ड ट्रेंड में रहा, जबकि सोयाबीन में हमने 2.5% की तेज़ी और ओपन इंटरेस्ट में जो फॉल आया कहीं न कहीं दर्शाता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से प्राइसेस में आज एक भारी उछाल आते हुए दिखाई दिया। कैस्टर में आज एक सीमित दायरे में ट्रेड था, मार्केट आधा परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन हल्दी में जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि एक तेज़ी का रुख मिल सकता है अगर 6000 के ऊपर मेंटेन रहता है। ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप है वो कहीं न कहीं दर्शाता है शॉर्ट कवरिंग मार्केट में रही है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे में भी हमने करीबन जीरे में भी करीबन हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा है। धनिये में तेज़ी अच्छी आई है, शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है। कॉटन ऑयल सीड केक में भी 10% का ओपन इंटरेस्ट गिरा है और प्राइसेस में 1.5% की तेज़ी आई, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि शॉर्ट कवरिंग है। तो इन ऑल हमने देखा है कि जो मॉनसून फैक्टर है, उसको लेकर मार्केट में काफ़ी गहमा-गहमी है। फरवरी में हमने देखा कि स्काई मेट ने कहा था कि इस बार एल निनो आ सकता है, उसके बाद प्राइसेस में भारी हमने तेज़ी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते में थर्सडे को आईएमडी ने कहा कि मॉनसून काफ़ी सामान्य है और अच्छा रहने की उम्मीद है, वहाँ पे हमने गिरावट भी आती हुई दिखी है। ये हफ्ते में फिर से हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो से भी अपडेट आने हैं और स्काई मेट का भी एक रिवाइज़ अपडेट आना है मॉनसून को लेकर, जो कहीं न कहीं प्राइसेस में बड़ा उतार-चढ़ाव दे सकता है। बट इन ऑल समझ में आता है कि इस बार एल निनो का इम्पैक्ट कुछ न कुछ तो भारतीय क्षेत्र में रहेगा, जो कहीं न कहीं दिखाता है प्राइस के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि इन ऑल अगर आप ओपन इंटरेस्ट वाइज़ बात करेंगे, तो कॉटन, सीपीओ और मेंथा को छोड़ के सभी में ओपन इंटरेस्ट में भारी गिरावट है, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि लोगों शॉर्ट पोज़ीशन से निकल रहे हैं, आउटलुक उनको दिखाई दे रहा है तेज़ी का। आइए हम चने के फंडामेंटल्स की कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं। पहला है, आज चने में हमने करीबन सवा 3% की तेज़ी देखी है, फिजिकल डिमांड अच्छी है, इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल डिमांड बढ़ी है और टेक्निकली भी हमने एक ब्रेकआउट चार्ट्स पे आते हुए देखा, जो कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। प्राइसेस को सपोर्ट मिला है, गवर्नमेंट ने जो हाइक किया इम्पोर्ट कोटा, वो कहीं न कहीं एक वैसे तो नेगेटिव रहता है बट साथ में हमने देखा डिमांड के मुकाबले जो इम्पोर्ट है वो कम है, वो कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। चाइना का आउटपुट इस बार हमने काफ़ी कम देखा पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि इस बार एक्रेज में कमी थी और वेदर कंडीशन जो थी, वो काफ़ी खराब थी। चाइना का इम्पोर्ट अगर जनवरी मंथ की बात करें तो जिसमें हमने 54% की गिरावट देखी थी। अप्रैल से जैन तक की बात करें तो उसमें ओवरऑल 85% का ड्रॉप था, जो कहीं न कहीं सेंटिमेंट को काफ़ी बुली करता है। नेफेड का जो प्रोक्योरमेंट है, वो कहीं न कहीं वापस एक्टिविटी बढ़ा रहा है, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। रिसेंट अपडेट जो आई है, वो 23 मार्च तक का आया है कि प्राइस सपोर्ट सिस्टम के तहत नेफेड ने करीबन 34,843 टन्स तेलंगाना और राजस्थान में प्रोक्योरमेंट किया है। टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली हमने पहले भी देखा है शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है काउंटर, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से प्राइसेस में तेजी का रुख रहने की उम्मीद है। सपोर्ट अभी 4400 का दिखाई दे रहा है, जबकि प्राइसेस में अगर ये 4490 के ऊपर निकल जाता है तो हम 4580 तक का भी लेवल चने के प्राइसेस में देख सकते हैं। आइए टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं कि चना में क्या दिखाई देता है। आज प्राइसेस में हमने 4370 पे ओपन होने के बाद प्राइसेस में भारी तेजी देखी, जो 4500 का भी आंकड़ा एक बार पार कर चुका था। लेकिन प्राइसेस में जो क्लोज आया है वो 4487 का आया है। 4490 का काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंट है, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हम एक बड़ी तेजी की तरफ चने को जाते हुए देख पाएँगे। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात करें तो 5, 10, 20, 50, 100, 200 दिन के जितने भी मूविंग एवरेज है, वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि प्राइसेस में तेजी का रुख है, वो कंटिन्यू रहेगा। पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें तो 1 हफ्ते में 5.5% प्राइसेस में तेजी आई है, महीने भर में 8.5%, 6 महीने में हमने 8.5% की तेजी आते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं।
टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई अभी भी ओवरबॉट में नहीं है, सीसीआई भी कंफर्टेबल जोन में, एटीआर भी कंफर्टेबल जोन में, मैकडी जरूर ज्यादा बढ़ी हुई है बट अभी भी कंफर्टेबल पॉजिटिव जोन में है। सपोर्ट की बात करें तो मार्केट 4400 का इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है हमें 4580 तक का पहला लेवल और उसके ऊपर अगर जाता है तो 4670 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। आइए टेक्निकल के द्वारा हम जानते हैं कि चना क्या दिखाता है। चने में हमने देखा था एक पैटर्न भी एक फॉर्म हुआ था, प्राइस ने उसका रिट्रेस जरूर किया था बट फंडामेंटल काफी मजबूत होने की वजह से हमें लगता है कि तेजी का रुख है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बनकर आई हुई थी, जैसे ही प्राइजेस ने ये ट्रेंड लाइन 4300 पे तोड़ा था इमीडिएटली प्राइजेस में एक शूटअप आया था जो पहला टारगेट 4350 का था। अब 4350 के ऊपर जो चल रहा है तो हमें लगता है 4500 का इमीडिएट एक रेजिस्टेंट है और मोस्ट प्रॉब्ली जिस वॉल्यूम के साथ मैकडी और बाकी जो इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव दिखा रहे तो आई थिंक 4500 का लेवल भी ये तोड़कर 4580 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल टेक्निकली भी काउंटर बुलिश है, फंडामेंटली भी बुलिश है। तो कल के सेशन के लिए 4490 के ऊपर चना बाय कीजिए, 4450 के स्टॉप लॉस से 4550 4540 से 4580 तक के लेवल चना अप्रैल वायदे में देखने मिल जाएंगे। आइए अब सीजनलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सीजनलिटी के हिसाब से हमने देखा था कि मार्च महीना हमेशा चने के लिए एवरेजली पॉजिटिव रहा है। एवरेजली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने 2011 से हमने देखा प्राइसेस में गिरावट जरूर रहती है बट एवरेज हमने 18% की जो तेजी देखी इसकी वजह से सिनेरियो मार्च का अलग से चेंज हो गया था। बट अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल में हमने अभी भी देखा है कि पिछले साल गिरावट जरूर थी बट ओवरऑल हमने देखा है अप्रैल मंथ में तेजी का ही रुक रहा है। तो यही अप्रैल मंथ में फंडामेंटल टेक्निकल और सीजनलिटी को देखते हुए लगता है कि चने के प्राइसेस में करीबन 4 से 5% की भी तेजी देखने मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से अगर चने में 4% की बात करें तो करीबन समझ के चलिए 200 रुपए तक की भी तेजी सीजनलिटी के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल और सीजनलिटी चने के लिए काफी फेवरेबल है और हमें लगता है आने वाले दिनों में और कल के सेशन में चने के प्राइस में भारी तेजी मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप केडिया एडवाइजरी भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। धन्यवाद।